दोस्तों, स्टॉक मार्केट का एक पुराना नियम है, जब सब लोग डरे हुए हो तभी मोटा पैसा बनता है। और ये जो है मैथनी क्लाउड के स्टॉक ने प्रूव कर दिया है। पिछले 6 महीनों से ये स्टॉक लगातार गिरता जा रहा था और रिटेल इन्वेस्टर रो रहे थे और ऑपरेटर जो है वो मजे ले रहे थे। लेकिन लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश ही उड़ गए। आज भी इस स्टॉक ने 8% का जंप लगाकर ये जो स्टॉक है अभी 28-29 रुपए पर लाइव ट्रेड कर रहा है। तो लोग सोच रहे हैं अचानक इस स्टॉक में इतनी ज्यादा तेजी आ कैसे गई। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टॉक में एकदम से इतनी ज्यादा तेजी आना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़े रीजन है। पीछे बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑर्डर और इसके बिजनेस मॉडल में बहुत कुछ बदला हुआ है। वो सारा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही इस स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पे भी बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, ये कोई स्टॉक रेकमेंड वीडियो नहीं है, तो अपनी रिसर्च खुद से करके आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। फंडामेंटल एनालिसिस से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, इस कंपनी में तेजी आने के पीछे इसका बिजनेस सेगमेंट है। ये अब 3 अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। एंड पहला जो है वो है ई सर्विलियंस, यानी क्लाउड एक सब्सिडरी है प्रोविगल सर्विलियंस। इनका बड़ा फोकस ये चल रहा है कि अभी हाल ही में अप्रैल से लेकर जून तक इनको इंडियन रेलवे से बैक टू बैक बहुत सारे बड़े सर्विलेंस और सीसीटीवी ऑर्डर मिले हैं। इनका रेलवे का ये सर्विलेंस का ऑर्डर बुक है वो 250 करोड़ से ज्यादा का है। इनके अलावा इनको पंजाब सिंध बैंक और इंडियन बैंक से भी करोड़ों के ऑर्डर मिले हुए हैं। जो दूसरा सेगमेंट है वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस सॉल्यूशन। यहाँ पर कंपनी ने एक नया धमाका किया है। हाल ही में इन्होंने इसराइल बेस्ड कंपनी एक्सटेंड और रायनक के साथ मिलकर 100 करोड़ का एक नया जॉइंट वेंचर बनाया है। इसमें से ये लोग इंडिया में एडवांस डिफेंस और मिलिट्री ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इनके पास लॉजिस्टिक और कार्गो ड्रोन के लिए पहले से ही डीजीसीए का सर्टिफिकेट है। तीसरा सेगमेंट है इनके पास कोर आईटी एंड एआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इनकी सब्सिडरी फुटिवली लैब एंटरप्राइजेस को एआई ड्रोन सॉफ्टवेयर और देन एआई एक्सेलरेट और क्लाउड माइग्रेशन प्रोवाइड करती है। मतलब देखा जाए तो इनको सिर्फ पेपर पे ही नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पे भी बहुत अच्छे ऑर्डर इनको मिल रखे हैं, चाहे वो इंडियन रेलवे से हो, डिफेंस से हो या फिर इंडियन बैंक से हो। और इन्हीं ऑर्डर के कारण एकदम मजबूती नजर आ रही है स्टॉक में अभी आगे फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देने की। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स की। बात करें इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की तो मैं आपको बता दूं, इसका करंट जो मार्केट कैप है वो 1700 करोड़ से ऊपर का है। इसका करंट मार्केट प्राइस लगभग 28 रुपये चल रहा है। इसने हाई लगाया 105 का एंड लो गया है 19 का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14 का है। मतलब आईटी सेक्टर में 14 रेशियो होना बहुत अच्छा माना जाता है। इतने सस्ते स्टॉक हमें कभी नहीं मिलते। ये काफी अच्छा स्टॉक है और काफी सस्ता भी मिल रहा है। साथ ही इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बहुत ही मस्त नंबर है, लगभग 20 के आसपास चल रहे हैं इसके नंबर्स। साथ ही डेप्थ की बात करें तो डेप्थ भी 1 से कम है। मतलब डेप्थ का भी कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहने वाला। और डेप्थ जो पूरी अगर देखा जाए तो 292 करोड़ है। मतलब कुछ खास डेप्थ कह नहीं सकते। साथ ही अगर रिटर्न देखा जाए तो पिछले 3 महीने में लगभग 27% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने में 16% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 वीक में ये 18% तक का रिटर्न दे चुका है। पितरस का स्कोर देखे तो 4 का है। मतलब कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए ठीक ठाक ही कह सकते हैं, ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते। इंट्रेंसिक वैल्यू से देखे तो स्टॉक अभी आपको सस्ता मिल रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू 44 की है जबकि स्टॉक ट्रेड हो रहा है 28 के ऊपर। एंड प्रमोटर की होल्डिंग 54% है, जो कि अच्छी होल्डिंग कह सकते हैं। 50% से ऊपर है तो प्रमोटर अभी काफी अच्छे बैठे हैं। एंड आज के दिन जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 16 जून को, ये स्टॉक देख सकते हो लगभग 8.5% से ऊपर इसने आज जंप लिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेल्स की। अगर हम सेल्स की बात करें तो मैं डायरेक्ट ईयरली सेल्स पे बताता हूँ। इसकी 2017 में देखोगे तो लगभग 20 करोड़। 2018 में बहुत बड़ा जंप आया था 161 करोड़। फिर ये करके 200 करोड़, फिर वापस डाउन हुई और 2022 में ये 253 करोड़, मतलब 250 करोड़ से ऊपर की। 2023 मार्च के अंदर ये देखोगे आप 400 करोड़ तक पहुंच गई थी। फिर अभी 2025 में 600 करोड़ और 2026 के अंदर देख सकते हो 700 करोड़। मतलब सेल्स का जो नंबर है वो बहुत ही अच्छा नंबर नजर आ रहा है। एंड अच्छी खासी सेल्स हो रही है तो नेट प्रॉफिटेबल तो कंपनी हो गई। आप यहाँ पे देखोगे कि नेट जो प्रॉफिट है कंपनी का वो भी एक बहुत ही अच्छे नंबर के साथ शो हो रहा है। अभी के टाइम में भी लगभग 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाल के कंपनी ने दिया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसने 27% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ निकाल के दी है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ करें तो पिछले 5 साल में इसमें लगभग 130% का रिटर्न निकाल के दिया, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। एंड साथ ही में अगर बात कर ले इसके ऊपर डेप्थ की तो आप यहाँ पे देखोगे कंपनी के ऊपर कुछ पहले तो स्टार्टिंग में कुछ खास डेप्थ नहीं था, लेकिन 2023 में लगभग 200 करोड़ का डेप्थ हो गया था। एंड अभी के टाइम में ये मार्च 2026 के अंदर 292 करोड़, जो अभी डेप्थ हमने पहले ऊपर देखा था वो इस 2026 के अंदर है करंटली। मतलब कंपनी पे थोड़ा सा डेप्थ कह तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा डेप्थ कम कर दे तो अच्छा रिटर्न हमें और भी मिल सकता है। अगर बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप यहाँ पे देखोगे 2017 के अंदर 64% होल्डिंग प्रमोटर की थी, जो कि धीरे धीरे घटकर 58% हो गई है मार्च 2023 के अंदर।
फिर ये अभी मार्च 2026 के अंदर ये 54% रह गई है। लेकिन एफआईआईज और डीआईज की होल्डिंग उस टाइम जीरो थी और काफी टाइम तक जीरो ही चली है, दो लगभग 2000 आप 23 तक कह सकते हो। लेकिन अभी एफआईआईज और डीआईज ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट उन्होंने भी दिखाया और उन्होंने भी अपनी कुछ पोजीशन ली है। ओवरऑल फंडामेंटल्स ठीक ठाक कह सकते हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स ठीक ठाक कह सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इस स्टॉक के गंदे भी नहीं है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? ये स्टॉक आप भी बाय करने का सोच रहे हो तो मेरे को बताना कौन सी प्राइस पे आप बाय कर रहे हो, या फिर पहले से बाय कर रखा है तो कौन सी प्राइस पे आपने ले रखा था और कितनी क्वांटिटी ले रखी थी। साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी स्टॉक पे चाहिए आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ऐसी अमेजिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।